सभी भक्तों के जय माता दी। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोल महाकाली मैया की जय। बोलो ज्वाला मैया की जय। सबको जय माता दी। ध्यान से और मन से और तन से हमारी काली माँ के चर्चा सुनिए, कथा सुनिए। मेरी माँ काली माँ कलयुग के अवतार है और बहुत दयालु है। माँ मेरी बहुत दया करती है। माँ काली माँ इसलिए नाम है कि वो अंदर से कली है, अपनी भक्तों पर बहुत जल्दी पसंद हो जाती है मेरी काली माँ, और बड़े बड़े काल से बचा लेती है। जो काली माँ के चरणों में रहते हैं, विश्वास करते हैं, सबको मनोकामना पूरी हो जाता है। गुरु भाई, गुरु बहन, सब माता के भक्त, मेरे तरफ से यही प्रार्थना है कि माँ के ज़रूर प्रार्थना करें, और जब हर जगह से हार जाए तो माँ के चरणों में आइए। और माँ कहती है कि जब बेटा रोता है तो माँ सोती नहीं है। माँ मेरी बहुत दयालु है, बहुत दया करते हैं, करुणामय है। माँ तो माँ होती है। माँ के जैसे पीड़ा कौन समझ सकता है। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के पीड़ा समझते हैं। इसीलिए काली माँ को चरणों में आइए। हमारे घर हर संडे के कीर्तन होता है, और माँ बहुत कृपालु है, बहुत दयालु है। आने का कोशिश करिए और माँ की सेवा करके देखिए आपके ज़रूर भंडार भरेगी, मनोकामना पूरी होगी, कष्ट दूर होगा। माँ मेरी बहुत दयालु है, बहुत दया करती है। तो ध्यान से सुनिए, हम काली माँ के एक कथा कहने जा रहे हैं। बिल्कुल जो सच्चाई है वो ही बता रही हूँ। हम कुछ भी अपनी तरफ से बना के नहीं बोल रही हूँ। जो माँ रानी कृपा करी है उसी के हम चर्चा सुना रही हूँ आपको, तो ध्यान से सुनिएगा। तो मेरी माँ कलकत्ते वाली मैया बहुत दयालु है। वो सिंहासन पर बैठी थी और पुजारी जी रोज़ सेवा करते थे। तो एक दुकान, मंदिर के सामने एक चूड़ी का दुकान था। तो चूड़ी वाला सोचा कि इतना चढ़ावा होता है काली माँ के, इतने लोग पैसे, सोना, चांदी, कपड़े सब चढ़ाते हैं, तो क्या ये काली माँ खा जाती हैं, काली माँ पहनती हैं? नहीं, ये पुजारी जी सब मोटरी बांध के लिए जाता है। मन में उसका ऐसा पाप आया, और एक दिन पुजारी जी के कहता है कि पुजारी जी इतना चढ़ावा क्या माँ खाती हैं, माँ पहनती है, माँ लेती हैं? नहीं, आप तो सारे चढ़ावा इनके ले जाते हो। भक्तों, माँ कहती है जो सेवा करेगा वही तो मेवा पाएगा। तो पुजारी जी कहने लगे, बेटा देखो, माँ रानी के जो सेवा में रहते हैं, माँ तो पहनती है, माँ तो खाती है, माँ तो बोलती भी है, माँ बात भी करती है। वो चूड़ी वाला को विश्वास नहीं हुआ। बोले मैं कैसे मानूं कि माँ सब कुछ पहनती है, खाती है और माँ बोलती भी है। तो कहने लगे पुजारी जी, ठीक है बेटा, आपकी ही इच्छा है। माता रानी हमारे काली मैया मंदिर में बैठी सिंहासन पर सब सुन रही थी। कहने लगी, अरे चूल्हेरा, तुमने कैसे मेरे बच्चों से बात किया? माता रानी इतना दयालु, 9 देवी 9 रूप में एक साधारण औरत बन के, नारी बन के, और 9 देवी चूल्हेरा के दुकान में गई और कहने लगी कि भैया आपके पास जितने महंगे महंगे श्रृंगार है हमें दीजिए और मैं पहनूंगी। हमारे पंडित जी है ना, मैं जो मंदिर में पंडित जी बैठते हैं उन्हीं के बहन हूँ, और उनकी बेटा के शादी है, मैं अपनी भतीजा के शादी में आई हूँ। आपके पास जितना श्रृंगार है महंगा महंगा, चूड़ा, शंखा पोला, गले का सेट, जितना श्रृंगार है आप मुझे दो। 9 देवी श्रृंगार मांगी। चूड़ी वाला बोला, मेरे दुकान में तो एक मक्खी भी नहीं उड़ता था, एक ग्राहक नहीं आता था, आज इतनी लोग मेरे घर, मेरे दुकान आए हैं सामान लेने। चूड़ी वाला सारा सामान दिया, महंगे महंगे श्रृंगार, शंखा पोला दिया, कलकत्ता में क्योंकि शंखा पोला ज़्यादा चलता है, चूड़ा दिया, श्रृंगार दिया। 15,000 के लिस्ट बन गया। माँ कहने लगे, बेटा देखो ये 15,000 का लिस्ट
तुम अपने पास रखो और ये पर्चा आप पुजारी जी के दे देना, मेरे भैया के दे देना, वही पैसा देंगे। हम तो चले। नौवो देवी श्रृंगार करके हंसते हुए दुकान से निकल गई और माँ अंतर्ध्यान हो गई बाहर जाके। 2 दिन होता है तो चूड़ी वाला पर्चा लेके जाता है और कहता है, पंडित जी आपके घर में शादी था बेटा के, आपकी 9 बहन आई थी श्रृंगार लेने, मुझे श्रृंगार को पैसा दीजिए, देखिए ये 15,000 रुपया लिस्ट बना है। पुजारी जी देख के दंग रह गया। कहने लगे कि भैया मेरे तो कोई बहन नहीं है, मैंने तो कोई बेटा का शादी नहीं करा, तो कैसे मेरे घर में शादी, और कौन गया आपके पास? नहीं, क्योंकि हमारे चढ़ावा देख के आपके तो पहले ही लालच भरा हुआ था, इसीलिए हम तो नहीं दे रहे हैं पैसा। पुजारी जी मना कर दिए। दुकान वाला कहने लगा मैं तो लेके जाऊंगा पैसा, और पुजारी जी कह रहे थे हम तो नहीं देंगे पैसा। तो माता रानी बहुत दयालु हमारे काली मैया, क्योंकि सामने मंदिर के सामने गंगा मैया हैं, तो कहने लगे, माता रानी जो चूड़ा पहने थे, शंखा पोला पहने थे, बीच गंगा से हाथ निकाल के अंदर से माँ बोलती है, पुजारी मेरे बेटा बहुत सारा पैसा पड़ा है बेटा मंदिर में, तो 15,000 रुपये इसको गिन के दे दे। ये कहता है ना कि माँ नहीं है, तो मैं इसको विश्वास दिलाने के लिए आई थी, मैं खुद आई थी। और देख बेटा चूड़ी वाले, मैं तेरे दुकान में गई थी, देख तेरा शंखा पोला चूड़ा, और अंदर से ही माँ बोली, हाथ निकाल के दिखाई। चूड़ी वाला तो थरथरा गया, कांपने लगा, पसीने पसीने हो गया, और माँ अंतर ध्यान हो गई और पुजारी जी के चरण पकड़ लिया, माँ के चरण पकड़ लिया और बहुत रोया। कहने लगा, पुजारी जी मुझे पैसे नहीं चाहिए, और माँ मुझे पैसे नहीं चाहिए। पुजारी जी कहने लगे कि देख बेटा मेरी माँ ने आज्ञा करी है, आदेश दी है, तो माँ के आदेश तो पूरा करना पड़ेगा। बेटा तू ले जा 15,000 गिन के पैसे और माँ से माफ़ी मांग ले। बेटा माँ है धरती पर, कौन कहता है माँ नहीं है? अगर माँ नहीं होती तो मैं कहाँ से आती? आप ही सोचिए, अगर मेरी सब कुछ माँ ही तो है। मेरी माँ बहुत दयालु है, इसलिए जो माँ पर विश्वास करते हैं, जो माँ की सेवा करते हैं, जो माँ के चरणों में आते हैं, जो माँ के ध्यान लगाते हैं, माता हमेशा काल से बचाती है और हमेशा भंडार भर के रखती है, अपने बच्चों को सुखी रखती है। तो बोलिए प्रेम से जय माता दी, हर हर महादेव।